ओके, तो लास्ट क्लास में हमने वी हैव कंप्लीटेड टिल दिस एंटी herpes virus, right? Now today we will start with anti hepatitis virus drugs. जो हेपेटाइटिस में यूज होता है, आइदर हेपेटाइटिस बी और सी, उन ड्रग्स के उन ड्रग्स को डिस्कस करेंगे हम लोग आज, ठीक है? So anti-hepatitis virus drugs. So first we will deal with hepatitis B virus drugs. Okay, जितने भी medicines which are effective against hepatitis B virus, we are going to discuss first them. Then we will move to hepatitis C virus drugs. Okay. So the first medicine which is used in hepatitis B virus is lamivudine. Lamivudine. Okay. It spells like Lamivudine. Lamivudine. Why students are so less today? आज अभी तक सिर्फ 13 स्टूडेंट्स ही हैं। सो जो ये मेडिसिन है दैट इज लेमिव्यूडिन, इसका mechanism of action, first we will see the mechanism of action. What it does, basically it inhibits HIV and hepatitis B virus. तो ये HIV में भी यूज होता है ये मेडिसिन लेमिव्यूडिन, एंड along with ये हेपेटाइटिस बी में भी यूज होता है, ठीक है? हेपेटाइटिस बी वायरस में भी यूज होता है। Basically what it does, it inhibits HIV and hepatitis B virus reverse transcriptase via viral DNA chain termination, RNA and DNA dependent DNA polymerase activities. So basically what it does, ये क्या करता है, जो क्लियरली ये फर्स्ट स्टेप में ही अटैक कर देता है, ठीक है? जैसे ही आरएनए डीएनए में ट्रांसक्रिप्टेज होने लग जाता है, मतलब उसको ह्यूमन बॉडी के होस्ट बॉडी के डीएनए के अकॉर्डिंग आरएनए कन्वर्ट करने लग जाता है, वायरस का आरएनए डीएनए में कन्वर्ट, उसको डीएनए को कॉपी करने लग जाता है, होस्ट सेल के डीएनए को कॉपी करने लग जाता है। तो वहीं पे वो मतलब ऑन द वेरी फर्स्ट इनिशियल स्टेज में ही वो उस चेन को, जो डीएनए का चेन है उसको फॉर्म होने से पहले ही उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है? तो अगर डीएनए ही नहीं फॉर्म हुआ तो बॉडी में उस वायरस के होने का कोई इफेक्टिवनेस नहीं होगा। तो एज सून एज द पेशेंट विल स्टार्ट टेकिंग दिस मेडिसिन, व्हाट इट विल डू, it will stop through the process of reverse transcriptase, stop the formation of DNA in the human body or in the host body, ठीक है? Then डीएनए फॉर्म ही नहीं हुआ तो फर्दर क्या होगा, इन्फेक्शन होना, जो वायरस की वजह से जो भी इन्फेक्शन हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है? और वहीं पे इनहिबिट हो जाएगा डीएनए का वायरल का ग्रोथ। सो नाउ द डोज, रूट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिसिन कितना देंगे हम फॉर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। अगर हेपेटाइटिस क्रोनिक कंडीशन है हेपेटाइटिस बी का तो 100 mg OD, ठीक है? वंस इन अ डे 100 mg वी हैव टू गिव द मेडिसिन। और इन केस ऑफ HIV, क्योंकि ये HIV में भी यूज हो रहा है, तो हम कितना देंगे, 150 mg BD और 300 mg OD। 150 mg BD देंगे 2 टाइम्स, और अगर 1 टाइम
देना है तो फिर we have to give 300 mg OD. कौन कौन से इन्फेक्शन में यूज होता है? तो what all are the uses of lamivudine is, first is HIV infection, chronic hepatitis B infection, okay, and एक्टिव लिवर इन्फ्लामेशन. और अगर लिवर इन्फ्लामेशन है तो भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है. HIV इन्फेक्शन एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस बी विद एविडेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरल रेप्लिकेशन एंड एक्टिव लिवर इन्फ्लामेशन. नेक्स्ट इज इसका एडवर्स साइड इफेक्ट क्या होगा? एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या हो सकता है लेमिविडिन का? तो फर्स्ट इज हेडेक, द पर्सन विल कंप्लेन ऑफ हेडेक. देन फैटीग, रैशेस, स्किन में रैशेस आ सकते हैं. नोजिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है और एब्डोमिनल पेन. तो पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, नोजिया का कंप्लेन हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, फैटीग, हेडेक एंड एब्डोमिनल पेन. सो दीज आर द, दिस इज व्हाट अबाउट लेमिविडिन. लेमिविडिन समझ में आया? हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट ड्रग्स. क्लियर है आप लोगों को? स्टूडेंट्स प्लीज रेस्पॉन्स. एनीवन? आर यू पीपल आर गेटिंग माई वॉइस? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? एम आई ऑडिबल? नेहा, प्रीति, प्रज्ञा कुमारी, नूतन, दीप्ति, प्रियंका, काजल, मोनिका, एनीवन? एम आई ऑडिबल? यस मैम. प्लीज आप लोग को समझ में आया नहीं आया? दिस मच यू हैव टू रेस्पॉन्स ना. आ रहा है समझ में? लेमिविडिन Yes. समझ में आ गया? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? स्टूडेंट्स, अदरवाइज आई विल स्टॉप टीचिंग. आंसर करा करो तुम लोग. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? टीचर अकेले से पूछा, यहाँ से मैं अपने आप ही बोल रही हूँ. यस मैम, आ रहा है मैम. वो नेटवर्क इशू बीच बीच में. सभी को नेटवर्क इश्यू हो जा रहा है. तुम्हारे सबके घर में नेटवर्क एक ही साथ में हिल जा रहा है. एनीवेज, लेमिविडिन क्लियर है, राइट? सो वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट. मैं तुम लोग से क्वेश्चन थोड़ी पूछ रही हूँ कि बताओ. तो चलो ठीक है, तुमको नहीं आता इसलिए तुम लोग चुप बैठे हो. जस्ट तुम लोग का आंसर देना है कि यस मैम वी गॉट इट, और आइदर नो मैम वी डिडंट गॉट द कंप्लीट वट एवर यू हैव टॉट. तो कहाँ समझ नहीं आया या फिर कुछ समझ में नहीं आया, दिस मच यू हैव टू रेस्पॉन्ड. अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो मैं फिर रिपीट करूंगी, राइट? अगर बिना पूछे तुम लोग आंसर ही नहीं करोगे, बिना पूछे तुम लोग को पढ़ाती जाऊंगी, अगेन यू विल से कि मैम का समझ में नहीं आया. यू जस्ट नीड टू आंसर येस और नो आइदर. या तो फिर तुम लोग क्या करते हो कि क्लास ऑनलाइन आ जाते हो और फिर अपना जो भी काम करना है वो करते रहते हो. रख दिया ऑनलाइन, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है तो पता है सबको नेटवर्क इश्यू होगा. दिस इज द ओनली रीजन. नेक्स्ट मेडिसिन इज, अभी से रेस्पॉन्स होना चाहिए, अदरवाइज मैं आपके क्लास कोऑर्डिनेटर को बता दूंगी. आई विल कंप्लेन कि आप लोग कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है. एटलीस्ट मैं 3-4 बार पूछती हूँ, उसके बाद रिस्पॉन्ड आता है तुम लोगों की तरफ से. नेक्स्ट मेडिसिन इज एडिफोविर. ओके, सो what is the mechanism of action for adifovir is
an acyclic nucleotides analog that inhibits hepatitis B virus reverse transcriptase. So this also does the same thing but with the help of nucleotide. ये nucleotide के help से करता है, ठीक है? तो ये एक मतलब जैसे अगर ट्रांसक्रिप्टेज में जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड को साइक्लिक होना पड़ेगा, राइट? अगर आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रोसेस से डीएनए फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा उसको, दैट हैज टू बी साइक्लिक, तभी तो वो डीएनए फॉर्म कर पाएगा, राइट? बट इन दिस केस व्हाट द मेडिसिन इज डूइंग, जैसे हम मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं दैट इज एडिफोविर, तो क्या होता है, एन एसाइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स एनालॉग, ठीक है, एसाइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होने लग जाता है जो कि क्या कर देता है, हेपेटाइटिस बी के वायरस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रोसेस में जाने से ही रोक देता है। तो आरएनए को सेम जैसे लेम्यूविडीन में हो रहा था, सेम प्रोसेस इसमें भी हो रहा है कि आरएनए को डीएनए में फॉर्म होने से पहले ही, प्रोसेस के अंडरगो जाने से पहले ही, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस में जाने से पहले ही दिस इज इनहिबिटिंग दैट प्रोसेस, ठीक है? दिस मेडिसिन इज इनहिबिटिंग द प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है, डोज, रूट एंड फ्रीक्वेंसी। तो डोज में हम क्या देखेंगे कि वी आर गिविंग ओनली 10 mg पर डे, ठीक है? 10 mg पर डे दे रहे हैं इस मेडिसिन को, उससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक है? एंड फॉर एवरी एज ग्रुप दिस इज द सेम। नाउ कौन कौन से हम कंडीशन में दे रहे हैं, यूजेस, व्हाट ऑल आर द यूजेस ऑफ दिस एडिफोविर? Chronic hepatitis B condition, including lamivudine resistance cases and those having concurrent HIV infection, ठीक है? तो कौन कौन से केसेस में देंगे? अगर लेमिविडिन का डोज जा रहा है और बॉडी पेशेंट रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है, लेमिविडिन प्रिस्क्राइब्ड है, द पेशेंट हैज स्टार्टेड टेकिंग इट बट देयर इज नो पॉजिटिव रिएक्शन ऑफ दैट मेडिसिन इज कमिंग आउट फ्रॉम द पेशेंट, तो हम क्या करेंगे, उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है पेशेंट में पॉजिटिव वे में, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट का बॉडी रेजिस्टेंस शो कर रहा है लेमिविडिन के अगेंस्ट, राइट? तो अगर लेमिविडिन रेजिस्टेंट है तो हम क्या देते हैं, एडिफोविर देंगे, ठीक है, इन दैट केस। और अगर कंकरेंट एचआईवी कंडीशन चल रहा है, मतलब एचआईवी का केस भी है पेशेंट को, तो भी हम देंगे, ठीक है? तो इसके एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट्स आर सोर थ्रोट, हेडेक, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन एंड फ्लू सिम्टम्स और फ्लू सिंड्रोम्स। तो फ्लू सिंड्रोम्स में क्या क्या आ जाएगा, हेडेक होगा, फीवर होगा, राइट? देन अगेन सोर थ्रोट, ये सब सारी चीजें होती है, मेलेस, वीकनेस, फ्लू के सिंड्रोम यही होते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है? एडिफोविर क्लियर है? नेक्स्ट इज टीनोफोविर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन is not known. Okay, now what is the dose for this medicine is tenofovir is 300 mg orally daily, 300 mg orally daily, and this will go OD. The both edifovir and tenofovir will go OD. केस कौन से केस में देंगे? इन क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, साइड इफेक्ट एज सच सेम ही होगा मोस्टली, सारे जितने भी, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं लिखा है बट मोस्टली क्या होगा, सेम जो एडिफोविर के साइड इफेक्ट है, सोर थ्रोट, फ्लू लाइक सिंड्रोम, हेडेक, वीकनेस, ये सारी चीजें ही आएंगी, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, ये सारी चीजें ही होंगी, ठीक है? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द हेपेटाइटिस सी मेडिसिन। हेपेटाइटिस सी मेडिसिन हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हेपेटाइटिस बी तक समझ में आ गया तुम लोगों को, दैट इज
लेमिविडिन, एडिफोविर एंड टीनोफोविर। क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. See, this much you have to do. Teacher will also feel good ना कि हाँ students है, response कर रहे हैं। समझ में आया तो yes मैम, नहीं समझ में आया तो no मैम। और फिर टीचर obviously अगर आप no बोलोगे तो टीचर सब पूछेगा कि कहाँ समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आएगा। That much you have to do. Yes or no. Please cooperate. Now, next is hepatitis C. First medicine in hepatitis C is ribavirin. 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 So the mechanism of action for this ribavirin medicine is what it does. It inhibits viral activity by an unknown mechanism. वैसे तो viral activity को ये इसका जो mechanism है completely known नहीं है, एक unknown mechanism के through ये रोक देता है वायरल की एक्टिविटी को। तो बेसिकली ये भी क्या करता होगा, ये भी आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में जाने से पहले रोक देता होगा या डीएनए फॉर्म होने से पहले रोक देता होगा। ठीक है, सो possibly this is a possible reason, this might be a possible mechanism of action which is assumed is it inhibits RBC and DNA synthesis by depleting intracellular nucleotide poles। तो ये बेसिकली ये अज्यूम किया गया है या ये एक हाँ ये अज्यूम किया गया है कि हो सकता है ये कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो कि ये जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसको ही डिप्लीट कर देता है। ठीक है, उसका फंक्शन को डिप्लीट कर देगा। देन व्हाट इट विल डेफिनेटली उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर न्यूक्लियोटाइड ही वर्क नहीं कर रहा है तो आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में नहीं जा पाएगा, राइट। तो आरएनए या डीएनए कहीं एक जगह पे प्रोसेस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या डीएनए फॉर्म हो जाता है उसके बाद कहीं एक जगह पे जाके इसका प्रोसेस रुक जाता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि दिस इज हाउ it is possibly an assumption or exactly the mode of mechanism of action is till now not known, but possibly ये माना जाता है कि it is assumed that कि जो ये इंट्रासेलुलर न्यूक्लियोटाइड्स के पोल्स होते हैं उसको ही डिप्लीट कर देता है। फाइन, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिव नहीं है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में आरएनए नहीं जाएगा, और अगर चला भी गया तो डीएनए फॉर्म भी हो गया तो फिर आगे वो फर्दर एक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, डीएनए फॉर्म होने के बाद भी उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स ही वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डोजेस। रिवाविरिन के जो डोज है वो है 200 mg 4 times a day, फाइन, एंड 400 mg 3 times a day फॉर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। अगर बॉडी वेट 75 kg से ज्यादा है, इक्वल और ज्यादा है, ठीक है, इफ द बॉडी वेट इज आइदर equal to 75 kg or more than 75 kg, then we will give 400 mg TDS 3 times a day, और अगर 4 times a day देंगे तो 200 mg कर देंगे हम उसी डोज को। ठीक है, एंड चिल्ड्रंस के लिए हम क्या करते हैं, अगर 75 kg से कम है तो ये डोज रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर चिल्ड्रंस 15 कितना देंगे, 15 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे पर डे। सो अगर बच्चे का वेट कितना है 10 kg है तो 150 mg पर kg बॉडी वेट, तो मतलब 15 mg पर kg बॉडी वेट, 10 kg बॉडी है वेट है तो 150 mg हम डेली देंगे चाइल्ड को। ठीक है, नाउ द यूजेस ऑफ दिस रिवाविरिन इज क्रोनिक हेपेटाइटिस सी, सीवियर इन्फ्लुएंजा ए या बी दोनों किसी में भी दे सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा अगर है ए इन्फ्लुएंजा है, बी इन्फ्लुएंजा है, वी कैन गिव। मिजल्स का केस है, ठीक है, और स्पेशली इन इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट, अगर एचआईवी का पेशेंट है और उसको अगर मिजल्स हो गया तो इस केस में हम इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एंड एक्यूट हेपेटाइटिस, अच्छा
नेक्स्ट इज नेबुलाइजेशन के थ्रू भी देते हैं, जैसे किस किस में देंगे, ब्रोंकाइटिस में देंगे, इन इन्फेंट्स के अगर चिल्ड्रन में अगर है तो, ठीक है। रेस्पिरेटरी अगर इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें भी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट ऑफ रिबाविरिन। सो फर्स्ट इज एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। बोन मैरो डिप्रेशन बिकॉज ऑफ विच इट कैन लीड टू एनीमिया, ठीक है। तो बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। Then is hemolysis. Again, hemolysis will also lead to anemia, right? Central nervous system and gastrointestinal symptoms. आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी आप हो सकता है पेशेंट को कंफ्यूज देखो, डिप्रेस देखो while taking medicine, okay? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मेडिसिन आप पेशेंट में डिप्रेशन और ये सारी एंजाइटी, ये सब का कोई भी डिफरेंट इंडिविजुअल अलग अलग पेशेंट में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, एनीथिंग कुड अकर। नेक्स्ट इज इंटरफेरॉन ए। नेक्स्ट ड्रग्स इज interferon A. So what interferon A does, binds to specific cell surface receptor and affects viral replication at multiple steps. तो ये क्या करता है ना, सेल के सरफेस में ही अटैच हो जाता है। जैसे ही हमने इंटरफेरॉन ए मेडिसिन लेना स्टार्ट किया, व्हाट इट विल डू, इट विल अटैच और स्टिक विद द सरफेस ऑफ द वायरस। वायरस की जो सेल है ना उसके सरफेस में स्टिक हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके जब स्टिक हो गया उसके बाद वो क्या करता है कि उसका रेप्लिकेशन को रोक देता है। और ये जो मेडिसिन है ये इफेक्टिव मेडिसिन है क्योंकि ये अगर वायरल जैसे कोई भी स्टेप में, कोई भी मल्टीप्लिकेशन के स्टेप में हो, जैसे फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का स्टेप चल रहा है उसका, या सेकेंड या थर्ड, तो ये हर एक स्टेप में इफेक्टिव है, ठीक है। इंटरफेरॉन ए इज नाउ डोज, रूट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरफेरॉन ए इज क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में हम कितना देंगे, 2.5 to 5 mu पर मीटर स्क्वायर गिवन 3 times पर वीक, ठीक है। अब mu क्या होता है इसमें, mu इज मॉनिटर यूनिट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। जो mu है बेसिकली ये यूनिट है, ठीक है, डोज को कैलकुलेट करने का। तो mu का आप क्या बोल सकते हैं, मॉनिटर यूनिट, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर के बॉडी के अकॉर्डिंग तब इसको इंसर्ट करेंगे। 2.5 to 5 mu पर मीटर स्क्वायर 3 times पर वीक, ठीक है। जैसे फर्स्ट जैसे अगर सजेस्ट किया फॉर एग्जांपल फॉर 1 वीक, तो 1 वीक के लिए बोला है तो आप क्या करोगे, 1 वीक में सिर्फ 3 बार दोगे। तो जैसे अगर पेशेंट मंडे को डॉक्टर के पास गया था तो ट्यूसडे का मेडिसिन है, थर्सडे का मेडिसिन है, देन सैटरडे का मेडिसिन है और संडे का मेडिसिन, तो मतलब वीक में थ्राइस देना है, ठीक है। तो ये डोज का ये कैलकुलेशन में याद रखना क्योंकि बाकी तो सब सेम है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं यहाँ से हेपेटाइटिस, एंटी हेपेटाइटिस वायरस से सबका सेम है, सिंपल है। क्या है कि वो साफ साफ लिखा हुआ है कि आरएनए रेप्लिकेशन में आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस में ही जाने से रोक दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप ये डोज का डिफरेंशिएशन ज्यादा फोकस करना और ये ध्यान रखना क्योंकि बाकी सब में ओडी, बीडी, टीडीएस, क्यूडी ऐसे है, बट इसमें क्या है, थ्राइस वीकली 3 टाइम देना है, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस सी का केस है तो ये इंटरफेरॉन ए एक ऐसा मेडिसिन है जो कि हम हेपेटाइटिस बी में भी दे रहे हैं, ठीक है।
मेडिसिन ये हेपेटाइटिस सी के कैटेगरी में आ रहा है, बट इट इज ऑल्सो गिवन फॉर हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस सी के केस में क्या करेंगे, 3 MU 3 MU 3 times वीकली फॉर 6 to 12 months। ठीक है, इसमें जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी है उसके केस में इसका कोर्स लंबा चलता है, विच इज 3 times वीकली, सेम वैसा ही है जैसे हेपेटाइटिस बी में दे रहे थे, बट जो ड्यूरेशन है वो कब तक का जाता है, आइदर 6 months और 12 months बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन और केस। ठीक है, केस के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन जो है वो 6 या 12 months तक का हो सकता है। नाउ यूजेस क्या है, ऑब्वियस है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में है, हेपेटाइटिस सी में है, एड्स रिलेटेड, कैपोसिस, सार्कोमा, कॉन्डाइलोमा, एक्यूमिनेट। तो ये जो एक कंडीशन है कैपोसिस, सार्कोमा, कॉन्डाइलोमा, एक्यूमिनेट, ये क्या होता है ना, इसमें लीजन टाइप का ग्रो होने लग जाता है। लीजन्स, जैसे लीजन्स तो यू ऑल अंडरस्टैंड राइट, जैसे स्किन में आपको छोटे छोटे स्किन का मालफॉर्मेशन होने लग जाएगा। ठीक है, लीजन्स टाइप के फॉर्म हो जाते हैं। लीजन स्किन में होगा या फिर लिम्फ नोड्स में भी लीजन्स फॉर्म हो सकते हैं। नाउ इंटरनल ऑर्गन्स में भी हो सकता है। ठीक है, इवन आर म्यूकस मेम्ब्रेन में भी हो सकता है, जैसे इनर लाइनिंग ऑफ आर माउथ, नोज, थ्रोट, इस सब जगहों पे लीजन फॉर्म हो सकता है। एंड फर्दर ये क्या हो सकता है, लीजन से ट्यूमर के फॉर्म में भी ग्रो कर सकता है वेस्कुलर रीजन में। ठीक है, तो दिस इज कैपोसिस सार्कोमा, दिस इज व्हाट कैपोसिस सार्कोमा इज। कैपोसिस सार्कोमा ये एड्स में देखा जाता है। ठीक है, और जो इंटरनल ऑर्गन मेनली मेल में प्रोमिनेंट होता है ये। नेक्स्ट इज हर्पिस सिम्प्लेक्स, वायरस में दे सकते हो आप, हर्पिस जूस्टर में भी दे सकते हैं, साइटोमेगैलो वायरस में भी दे सकते हैं, माइलॉइड क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है तो भी दे सकते हैं। ठीक है, फॉलिकुलर लिम्फोमा है तभी भी दे सकते हो आप, टी सेल लिम्फोमा है। ठीक है, एंड मल्टीपल माइलोमा है तो भी दे सकते हैं। तो इतने सारे केसेस में जाता है। तो बेसिकली ये मेडिसिन क्या है, इंटरफेरॉन ए जो मेडिसिन है वो अलोंग विथ हेपेटाइटिस कीमो के साथ भी जाता है। ठीक है, अगर कीमो चल रहा है पेशेंट का, देखो क्योंकि जहां से क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया हो गया, फॉलिकुलर लिम्फोमा, क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, तो दीज ऑल, तो ये किसमें भी, इन सारे केसेस में, तो मतलब अगर आप किसी पेशेंट का कीमो का मेडिसिन चल रहा है तो उसमें इंटरफेरॉन ए भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशंस हैं, बिलो गिवन 4 कंडीशंस। नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अगेन फ्लू लाइक सिम्टम्स। अब फ्लू लाइक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फैटीग, एक हो गया, बॉडी एक हो रहा है। ठीक है, मतलब बॉडी पेन है, मेलेस है, फीवर है, डिजीनेस है, एनोरेक्सिया है, नोजिया है, टेस्ट एंड विजुअल डिस्टरबेंसेस है। ठीक है, टेस्ट अच्छे से नहीं आ रहा है या अच्छे से विजन में डिस्टरबेंस है, दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा है। न्यूरोटॉक्सिसिटी है, न्यूरोटॉक्सिसिटी में क्या क्या आएगा, नमनेस आ गया। न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी में क्या होता है, मतलब न्यूरोपैथी इज अ कंडीशन जिसमें क्या होगा, वीकनेस हो जाता है। ठीक है, नमनेस, वीकनेस, ये सारी हो जाती, ये सब चीजें देखने को मिलती है पेशेंट में बिकॉज ऑफ दिस नर्व डैमेज। नर्व के डैमेज होने की वजह से numbness and weakness is occurring in a patient, that is called termless neuropathy। और ये मोस्टली न्यूरोपैथी अगर डायबिटीज के पेशेंट है तो उसमें द पेशेंट कंप्लेन्स कि ये साइन एंड सिम्टम, वन ऑफ द साइन एंड सिम्टम इज न्यूरोपैथी आल्सो। तो दैट इन दैट केस यू विल सी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब पेरिफेरल रीजन में होगा, हैंड्स एंड लेग्स में होगा। ठीक है, न्यूरोपैथी। then is altered behavior, behavioral changes, you will also see mental depression, thyroid dysfunction, thyroid dysfunction होने लग जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस, दैट इज हाइपोटेंशन। ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो सकता है। एलोपेशिया, अगेन एलोपेशिया इज ए मेडिकल कंडीशन जिसमें कि हेयर फॉल होता है एबनॉर्मली। ठीक है,
लिवर डिसफंक्शन देखा जा सकता है। तो इतनी सारी चीजें इंटरफेरॉन ए के अंदर आएंगी। ठीक है, तो इंटरफेरॉन ए क्लियर है आप लोगों को? Anyways, if nobody is responding, I guess कि clear है। I will move further, क्योंकि तुम लोगों के साथ में ऐसे करके तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, है ना? तो इट्स बेटर कि हम आगे चलते हैं, दैट इज एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स। अभी अगर तुमको कोई डाउट नहीं है तो आई विल कंसिडर इट एज कि आपको कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट इज वी विल स्टार्ट विथ एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज रेट्रोवायरस? रेट्रोवायरस क्या होते हैं? अगेन द सेम थिंग, द वायरस विच and after reaching to the host cell या host body, they copy their DNA। ठीक है, होस्ट सेल में रीच करने के बाद वो क्या कर देते हैं, होस्ट सेल के डीएनए को कॉपी कर लेते हैं। तो दीज आर रेट्रोवायरस। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स। तो फर्स्ट वी विल सी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। जितने भी न्यूक्लियोसाइड को अफेक्ट करके, मतलब आरएनए के न्यूक्लियोसाइड को अफेक्ट करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, वो सारे मेडिसिन ये है। तो अगर आप ये देख लोगे कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, तो जब तुम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे न्यूक्लियोसाइड को अफेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, राइट? तो ये एक स्टार्टिंग में ही एक क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही ये है कि न्यूक्लियोसाइड के थ्रू वर्क करता है। ठीक है, तो फर्स्ट मेडिसिन इज ज़िडोवुडिन। ज़िडोवुडिन, ZEDOVUDINE, एंड इट इज इन शॉर्ट फॉर्म इसको AZT ऐसे करके भी शॉर्ट फॉर्म में इसका AZT इसका एब्रिविएशन फॉर्म है, नो शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन हो गया ज़िडोवुडिन। ठीक है, so what it does in mechanism of action of ज़िडोवुडिन, nucleoside reverse transcriptase inhibitor that inhibits replication of HIV by blocking DNA synthesis। तो ये कहाँ पे वर्क करता है? उसको रेप्लिकेट ही नहीं करने दे रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू आरएनए को डीएनए में ही कन्वर्ट होने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका बहुत सिंपल है कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट होने नहीं दे रहा है। और ये जो कैटेगरी आ रही है ये है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट इज ज़िडोवुडिन का जो डोज है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है? 300 mg BD। ठीक है, एंड फॉर चिल्ड्रंस 180 mg पर मीटर स्क्वायर और पर स्क्वायर मीटर। और आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम लोग? मिनिमम 180 mg दे सकते हैं चिल्ड्रंस में, और मैक्सिमम 200 mg, इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। और वो भी टाइम गैप क्या होगा? 6 to 8 आवर्ली के डिफरेंस में देंगे। ठीक है, और जो एडल्ट्स हैं उनमें कितना देंगे? 300 mg BD ट्वाइस अ डे। यूजेस HIV infection and to prevent maternal fetal transmission of HIV। जैसे जब अगर मदर को ऑलरेडी HIV है तो मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन ऑफ HIV, मतलब मदर से फीटस में ना जाए, उसके लिए भी ये मेडिसिन यूज होता है।
Next is adverse reaction, anemia, neutropenia, nausea, anorexia, abdominal pain, headache, insomnia, रात को नींद नहीं आएगी, myalgia, sorry. So myalgia is what? Myalgia is pain in the muscles pain और पेन इन द ग्रुप ऑफ मसल्स, मतलब हो सकता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर मसल में पेन हो या फिर ग्रुप ऑफ मसल्स में पेन है, तो दैट इज टर्म्स इज माइल्जिया. नाउ इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आ रही है पेशेंट को. न्यूट्रोपीनिया, व्हाट इज न्यूट्रोपीनिया? न्यूट्रोपीनिया इज जो हमारे बॉडी में ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, राइट? डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेनुलोसाइट पढ़ा होगा आपने, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल. तो इसमें जो न्यूट्रोफिल होता है उसका जो नंबर होता है ना, वो बॉडी में कम हो जाता है. ठीक है. एबनॉर्मली few neutrophils in blood or abnormal decrease in the number of neutrophils is termed as neutropenia, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? WBC के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए और इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकने के लिए वर्क करते हैं, राइट? इट वर्क्स, WBC वर्क एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस सिस्टम फॉर आवर बॉडी. तो न्यूट्रोफिल्स भी वही काम करते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि इफ द पर्सन हैज दिस कंडीशन न्यूट्रोपीनिया, तो द पर्सन इज मोर ससेप्टेबल टू एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन. किसी भी तरह के इन्फेक्शन के तरफ द पर्सन इज मोर ससेप्टेबल. This is about Zudovirin. Now we will see didenosine and didenosine. Didanosine. Didenosine. So in didenosine, what happens is inhibits the enzyme HIV RNA dependent DNA polymerase reverse transcriptase, which is, and terminates DNA chain growth. ठीक है. तो जैसे RNA से DNA में जब फॉर्म हो गया, ठीक है, उसके बाद नहीं, सेम RNA को DNA में फॉर्म होने ही नहीं देता है, तो उसकी वजह से क्या होगा? DNA का चेन ही फॉर्म नहीं होता है, चेन ग्रो नहीं कर पाता है. ठीक है. एज सुन एज द पेशेंट विल स्टार्ट टेकिंग diadenosine, व्हाट विल हैपन? जो भी आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हुआ है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जो फर्दर आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होने वाला है उसका प्रोसेस को रोक देता है. तो सेम प्रोसेस चल रहा है सबका. बस यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, इसमें जो आपका एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स है उसके सारे के आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम लिख सकते हो. द ओनली थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं ये. तो ये बेसिकली न्यूक्लियोसाइड में अफेक्ट करते हैं. ठीक है. न्यूक्लियोसाइड रिवर्स transcriptase inhibitor. These all come under this category. डोज कितना हो गया? 400 mg डेली. और बॉडी वेट कितना होना चाहिए 400 mg पर डे के लिए? इक्वल टू और मोर देन 60 kg बॉडी वेट. अगर पेशेंट का बॉडी वेट 50 से कम है तो फिर कितना कर देंगे हम उसका डोज? 250 mg. ठीक है. 400 mg तभी देना है जब पेशेंट का बॉडी वेट 60, either equivalent to 60 or more than 60 है. If the patient's weight is less than 50, then you have to decrease it to the 250 mg. ठीक है. और either 1 hour before meal और 1 hour 2 hour after meal. ठीक है. जो डोज का टाइमिंग है वो या तो फिर खाने से 1 घंटे पहले देंगे या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद देंगे. ठीक है. यूज किसमें है? HIV इन्फेक्शन में यूज होता है इसका. और एडवर्स इफेक्ट जो हम देख सकते हैं वो है डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ड्राई माउथ, ठीक है, एंड नॉजिया. नेक्स्ट मेडिसिन इज स्टेव्यूडिन. स्टेव्यूडिन, STAVUDINE. ये अब
अगेन दिस इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोसाइड, बट ये थाइमीन में अटैक करता है, ठीक है, थाइमीन में अटैक करता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी जब मैंने फैम्सीसाइक्लोविर पढ़ाया था तब तुम लोगों को बताया था, है ना, वेनेसिन न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, या फिर न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, राइट। न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि क्या होता है, 2 कार्बन और 1 नाइट्रोजन का रिंग फॉर्म होता है एज ए बेस स्ट्रक्चर। और ये न्यूक्लियोसाइड 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, आइदर प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स और पिरामिडिन न्यूक्लियोसाइड्स। तो ये जो स्टेब्यूडिन आता है वो किस में आता है, पिरामिडिन न्यूक्लियोसाइड्स में आता है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें इसके बेस जो स्ट्रक्चर है, दैट इज पिरामिडिन का जो बेस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, 1 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन। और प्यूरिन का क्या होता है, 2 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन, राइट। तो इसीलिए पिरामिडिन बेस स्ट्रक्चर इज 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन। तो इसमें किससे अटैच रहता है, ये पिरामिडिन में कौन कौन सा ये रहता है, जो पिरामिडिन न्यूक्लियोसाइड्स है उसमें कौन कौन सा अटैचमेंट हो सकता है, साइक्लोसिन एंड थाइमीन, राइट। तो साइक्लोसिन तो अटैच नहीं है स्टेब्यूडिन में, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, थाइमीन होता है। तो थाइमीन इज अटैच टू द रिंग ऑफ दिस न्यूक्लियोसाइड। सो ये कौन सा बेस्ड है, अ थाइमीन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग that prevents replication of retrovirus including HIV by inhibiting the enzyme reverse transcriptase and causing termination of DNA chain growth। तो सेम है कि ये क्या करता है, what it does RNA के को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में जाने से, प्रोसेस में ही जाने से रोक देता है, जिसकी वजह से DNA चेन फॉर्म नहीं होगा और फर्दर वायरस ग्रो नहीं करेगा। एंड इसका जो this is also used in HIV condition also। Now the dose is 30 mg BD irrespective of body weight। कोई भी body weight हो, बस 30 mg देना है BD, okay, twice a day। body weight irrespective of body weight। uses HIV infected patient में देंगे हम, okay। अगर HIV infected patient है और उसने ऑलरेडी उसको ज़िडोब्यूडिन का थेरेपी चल रहा है, ठीक है, चला है, उसको प्रोलॉन्ग थेरेपी चला है, तो फिर हम ये उसके साथ ये ऐड कर देते हैं स्टेब्यूडिन, ठीक है। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सेम थिंग, कि जो हैंड्स एंड लेग्स है उसमें वीकनेस या नम्बनेस रहेगा और पेन रहेगा कंटिन्यूअस, और दिस इज बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ नर्व सेल, नर्व्स, ठीक है, नर्व्स के डैमेज की वजह से वीकनेस, नमनेस या पेन जो हमारे पेरिफेरल रीजन में रहता है, लाइक हैंड, फीट, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। लिपोडिस्ट्रोफी, ठीक है, ये एक ऐसा कंडीशन है, इसमें क्या होता है, जो हमारा एडिपोज टिश्यू है, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज आर द फैट टिश्यूज, राइट। फर्स्ट ईयर का अगर याद है तुम लोगों को, तो एडिपोज टिश्यूज आर फैट टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी। तो इसमें क्या होता है ना, एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट टिश्यूज हो जाता है इन द बॉडी, ठीक है। तो फैट कहीं पे एक्यूमुलेटेड है, कहीं पे एक्यूमुलेटेड नहीं है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता फैट का, ठीक है। सो कंडीशन इन विच अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिपोज टिश्यूज इन द बॉडी इज एबनॉर्मल। नेक्स्ट एडवर्स रिएक्शन में क्या देखोगे आप, लैक्टिक एसिडोसिस देखोगे। इफ द पर्सन इज टेकिंग anything which is related to or any product which is the outcome of milk, तो क्या हो जाएगा, उसके बॉडी में लैक्टेट जनरेट हो जाता है, ठीक है, लैक्टेट फॉर्म होने लग जाता है। और स्पेशली लैक्टेट भी कौन सा फॉर्म होता है, एल लैक्टेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव बॉडी का जो पीएच लेवल है ना, लैक्टेट ज्यादा लैक्टेट फॉर्म होने की वजह से जो बॉडी का पीएच लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। अब अगर बॉडी का पीएच लेवल कम होता है तो इसका मतलब क्या है, बॉडी एसिडिक हो रही है, राइट। अगर पीएच लेवल बढ़ता है तो अल्कलाइन है,
और अगर घटता है तो वो एसिडिक हो रहा है। तो हमारा बॉडी का पीएच एक्सेसिवली लो हो जाता है। और वो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? वो ब्लड टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो और ये एक तरह का क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस फॉर्म करता है, जिसमें क्या है, हमारे बॉडी में एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ एसिड हो जाता है, ठीक है? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस लीड करता है ड्यू टू लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है? और फॉर्म क्या हो रहा है? लैक्टेट बिल्डअप हो रहा है, और दैट टू जो लैक्टेट फॉर्म होता है वो भी डोमिनेंटली कौन सा होता है? एल लैक्टेट होता है, ठीक है, बॉडी में। नाउ और कभी-कभार क्या होता है, पैनक्रेटाइटिस भी हो सकता है। पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज, तो पैनक्रेटाइटिस होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है? अभी हमने लेम्यूविडिन पढ़ लिया, अभी पढ़ा था जस्ट, राइट? तो एक बार उसी को देख लेना। कि मैं रिवाइज नहीं करूंगी, अभी रिपीट नहीं करूंगी, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट टॉपिक वाज लेम्यूविडिन, राइट? तो वो आप एक बार फिर से देख लेना। नेक्स्ट इज एबिकेविर। एबिकेविर, सी द नेम्स आर आल्सो वेरी चैलेंजिंग टू प्रोनाउंस करेक्टली। तो अगर बाद में तुमको थोड़ा सा डाउटफुल लगता है तो देखो, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, हो सकता है कहीं कहीं पे मैं भी एकदम एग्जैक्टली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में, कहीं पे 1920 हो सकता है, तो यू कैन गो एंड सर्च द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इफ यू वांट, गूगल कर सकते हो आप, ठीक है? ओके मैम। नाउ converted intracellularly to the active metabolites carbovir triphosphate, which inhibits activity of HIV first reverse transcriptase, terminating viral DNA growth. तो बेसिकली ये क्या करता है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जैसे ही हम ये मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैबेविर, कैबेकेविर, ये क्या करता है ना कि जो हमारी जो इंट्रासेलुलरी हमारी बॉडी में कार्बोविर ट्राइफॉस्फेट फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? कार्बोविर ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है, जो कि जो कार्बोविर है, अगर आप सर्च करोगे, देखोगे, तो ये एक बहुत ही पोटेंशियल कंपोनेंट है जो कि एचआईवी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होने से रोकता है, ठीक है? तो कर ये भी सेम ही रहा है, बट जो रीजन है उसका क्या है, ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर देता है इंट्रासेलुलरली कार्बोविर ट्राइफॉस्फेट को, ठीक है? कन्वर्टेड इंट्रासेलुलरली टू द एक्टिव मेटाबोलाइट कार्बोविर ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? जैसे ही एबाकेविर बॉडी के अंदर इंसर्ट होगा, कार्बोविर जनरेट हो जाएगा, और कार्बोविर जो ट्राइफॉस्फेट है, कार्बोविर ट्राइफॉस्फेट इज ए वेरी पोटेंट इनहिबिटर ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टाइप 1, ठीक है? और ये कैसे रोकता है? सेम थिंग, रेप्लिकेशन, उसका ट्रांसवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होने नहीं देता है, तो उसका रेप्लिकेशन नहीं होता है। मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में अगर गया ही नहीं, सेम थिंग है, सबका मोस्टली सेम ही है, बट इसमें जो एक्टिवली पार्ट कर रहा है वो कार्बोविर ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है? और कार्बोविर ट्राइफॉस्फेट बहुत ज्यादा पोटेंट होता है, ठीक है? मतलब इसमें बहुत ज्यादा एबिलिटी है कि ऑल ऑफ ए सडन ये जैसे ही बॉडी में जाएगा, ये एकदम से जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस है आरएनए का डीएनए में फॉर्म होना, उसी को रोक देता है, ठीक है? तो इसमें अगर आप जब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखोगे, तो आपको ये नहीं भूलना है जो इसमें लिखा हुआ है, कार्बोविर ट्राइफॉस्फेट, ये जो एक वर्ड है ये मत भूलना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिकली क्या हो रहा है, इंट्रासेलुलरली यही फॉर्म हो रहा है बॉडी में, ठीक है? तो उस और जैसे फॉर्म हो जा रहा है सेल के अंदर, वैसे ही क्या हो रहा है, वो ग्रोथ को रोक दे रहा है, या फिर जो वायरस है उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव प्रोसेस को ही रोक दे रहा है।
डोज अब कितना देंगे, 300 mg BD और 600 mg OD। फाइन। अगर 2 टाइम देना है तो 300 mg एंड अगर 1 टाइम देना है तो 600 mg। इट इज गिवन इन ओनली इन HIV इन्फेक्शन, HIV के केस में ही देते हैं, क्योंकि जो कार्बोविर है वो वर्क ही करता है HIV वायरस में, HIV वायरस में ही वर्क करता है ये, ठीक है। तो उसका रेप्लिकेशन को रोक देता है। और ये क्या क्या कॉज कर सकता है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या देख सकते हैं हम इन पेशेंट, हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें क्या आ जाएगा, रैशेस हो जाएगा पेशेंट को, फीवर आ सकता है, एब्डोमिनल पेन का कंप्लेन कर सकता है, बावल अपसेट है पेशेंट का, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। So this is all for today's class. I think अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आज की जो क्लास थी उसमें समझ आया तुम लोगों को? यस मैम। Yes. ठीक है। कहीं कोई डाउट है तो एक बार थोड़ा देख लो, उसके बाद फिर मुझे पूछ लेना। एक बार थोड़ा गो थ्रो कर लो अपने बुक से। पर तुम्हारी बुक में बहुत अच्छा नोट्स दिया है, दिस इज अ वेरी गुड नोट्स। ये जो भी बुक आप लोग रेफर कर रहे हो ना, दैट इज वेरी गुड, इट मीन्स। एकदम एग्जैक्ट दिया हुआ है, जितनी जरूरत है उतना ही है, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि कम दिया है। जो एग्जैक्ट जो मेन चीजें हैं ना, वो डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे कि कोई एक मेडिसिन को, जैसे अभी हमने जो ये हमने अभी पढ़ा एबाकेविविर ना, जो जैसे हम जिस मेडिसिन को कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे, उसका एग्जैक्ट चीज की पॉइंट दिया हुआ है कि कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है कौन सा मेडिसिन किससे, तो विच इज इम्पोर्टेंट। बाकी फालतू का एक्सेसिव कुछ भी नहीं है। तो इतना ही अगर तुम लोग पढ़ लो और इतना ही याद करके एग्जाम में लिख दिया तो कहीं कोई नंबर नहीं गए हैं। ये बहुत अच्छा नोट्स है इसमें। तो कोई डाउट है?